नमस्कार, आप देख रहे हैं साउंड ऑफ भारत। बिहार की राजनीतिक में पहले से ही इतना उथल पुथल तो है ही, पहले से ही इतना उथल पुथल है, लेकिन एक नया नाम प्रशांत किशोर के बाद एक नया नाम फिर जुड़ गया है, निशिकांत सिन्हा। अभी अभी बापू सभागार में उनकी बहुत बड़ी मीटिंग हुई है बिहार की राजनीति को लेकर। इसी पर हम चर्चा करेंगे शिव कुमार सिन्हा जी से, क्योंकि ये राजनीतिक विश्लेषक हैं। क्या बिहार के आने वाले राजनीतिक में इंडिया गठबंधन और एनडीए का टकराव रहेगा या जनसुराज और निशिकांत सिन्हा का भी प्रभाव रहेगा? देखिए, अभी हम लोग लाइव देख रहे हैं निशिकांत सिन्हा का भाषण। और निशिकांत सिन्हा का भाषण जो पूरे दौर में बापू सभागार में जो चल रहा है, उसमें उन्होंने कई बातें बताई है। पूरे भाषण का कंटेंट है कि उन्होंने समाज की बात की है, और समाज का तात्पर्य दो तरह का है। एक तो कुशवाहा समाज से है, और दूसरा जो है 90% आबादी के संदर्भ में है समाज। हाँ, अब उन्होंने बार बार यह जोर दिया है कि हमारा समाज, और हमारा समाज का तात्पर्य कुशवाहा समाज से है या 90% की आबादी से है। इस पर सबसे पहले तो आप ये क्लियर कीजिए कि निशिकांत सिन्हा कुशवाहा है या सिन्हा है? निशिकांत सिन्हा नवादा जिला के कुशवाहा जाति से हैं। और कुशवाहा समाज के लिए उन्होंने बहुत कुछ काम किया है। और नवादा में जहाँ तक जानकारी है कि उन्होंने कुशवाहा के जाति के लिए, गरीब जाति के लिए हॉस्टल चलाते हैं, बहुत से छात्रों को गोद लिए हैं, और उसका पूरा पढ़ाई का खर्चा वह वहन करते हैं निशिकांत सिन्हा। और समाज के लिए बहुत से अपने जो है हक में उनके आज के भाषण जो शुरू से अंत तक अभी समाप्त हुआ है, जो सुनने के बाद प्रथम दृश्य जो बात हुई कि शुरू से अंत तक उन्होंने समाज की बात की है, और हमारा समाज की उपेक्षा है, हमारे समाज की हक की उपेक्षा है, हमारा हक मारी है, और उसको हक के लिए, वह लड़ाई के लिए उन्होंने कमर कस लिया है भाषण में। उस समाज में भाव से ऐसा लगता है कि उन्होंने कुशवाहा समाज की बात की है, लेकिन उनको बीच बीच में उन्होंने 90% आबादी की भी बात कही है, गरीब तबके की भी बात उन्होंने कहा है, और उसके उत्थान की बात कही है, और सत्ता में भागीदारी की बात की है। उनके भाषण के जो लास्ट में उन्होंने जो बताया है कि हमारे पार्टी में हम अभी पार्टी की घोषणा 8-10 दिन के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से करेंगे, और अभी तक मंच पर उपलब्ध है जो पुराना जनता दल, जेपी का जनता दल था, वह जनता दल हमारे पार्टी में मर्ज करेगा। उन्होंने निशिकांत सिन्हा को अपना नेता मान लिया है, और जो जगदेव प्रसाद का जो शोषित समाज दल था वो भी हमारे पार्टी में मर्ज किया है। उन्होंने भी निशिकांत सिन्हा को नेता मान लिया है। अर्थात यह दो पार्टी निशिकांत सिन्हा को अपना नेता मान लिया है, और ये दोनों के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार निशिकांत सिन्हा हैं। इनका हिडन जो कंटेंट है। निशिकांत सिन्हा का कौन सा पार्टी है? निशिकांत सिन्हा का पार्टी की घोषणा उन्होंने कहा है 8 से 10 दिन के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से करेंगे, यानी अलग पार्टी, वो अलग पार्टी बताएंगे। अभी वह जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से पूरे बिहार का दौरा कर चुके हैं, और पार्टी का नाम जन आशीर्वाद रखते हैं या महतो जी का दलान रखते हैं या क्या रखते हैं, वो तो समय बताएगा। इसलिए वो घोषणा होने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। अभी जो है सिर्फ इतना ही कहा जा सकता है कि उन्होंने अपने समाज की बात में बहुत दबंगता से, बहुत शालीनता से अपनी बात को रखी है, और अगले चुनाव में वह सभी जगह से लड़ने के लिए उम्मीदवार खड़ा करेंगे। इस प्रकार बिहार की राजनीतिक में अभी तो दो खेमा था। एक एनडीए का खेमा था, जिसमें जो है जनता दल और जो है बीजेपी और बहुत से घटक दल है। चिराग पासवान की पार्टी है, मांझी जी की पार्टी है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है। यह सब मिल करके एक फ्रंट पर लड़ेंगे। दूसरी तरफ राजद है, कांग्रेस है, और जो है अभी तक मुकेश सहनी की पार्टी, और जो भी हो छोटे छोटे दल, यह दूसरे फ्रंट में रहेंगे। अब तीसरा फ्रंट तो प्रशांत किशोर पहले ही खोल चुके हैं कि प्रशांत किशोर अपना जो है फ्रंट एक पार्टी बनाए हुए हैं, जन स्वराज। यह चौथा पार्टी उभर करके आ रहा है, जो पूरे बिहार के हर कंस्टिट्यूएंसी में चुनाव लड़ेगा। इस परिस्थिति में अगला जो बिहार का चुनाव होगा वह द्विकोणीय होगा, त्रिकोणीय होगा, चतुष्कोणीय होगा।
यह समय बताएगा। अगर 4 पार्टी लड़ती है तो प्रायः एक पार्टी कोई एलिमिनेट हो जाता है और दो फ्रंट में लड़ाई होता है। अगर निशिकांत सिन्हा या जन स्वराज की पार्टी प्रशांत किशोर का आगे बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं एक पार्टी एलिमिनेट हो जाने की संभावना है। इस परिस्थिति में एनडीए का एलिमिनेशन होगा या जो है इंडिया गठबंधन का एलिमिनेशन होगा, अलग हट जाएगी, यह कहना मुश्किल है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि अगले चुनाव में चारों पार्टी की भूमिका कुछ न कुछ होगी, चतुष्कोणात्मक चर होगा, चतुर्थ कोणीय लड़ाई होगा। और इस परिस्थिति में हमको लगता है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री वही होगा जो 243 टोटल सीट है, 243 सीट में जो 43 सीट पर जीत जाएगा उसी पार्टी का नेता जो है बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा। यह परिस्थिति जो ऐसी बन रही है कि छोटे छोटे दल रहेंगे, एनडीए में बहुत से दल हैं, बीजेपी है, सब है, तो सिंगल पार्टी जो 43 सीट, मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है कि 243 में जो 43 सीट जीत करके जो छोटा पार्टी आएगा वह मुख्यमंत्री बनेगा, चाहे वह जन स्वराज हो चाहे वह निशिकांत सिन्हा का पार्टी हो। ऐसे संभावना है कि जन स्वराज का जो पॉपुलैरिटी देखने से लगता है कि उनका वोट का प्रतिशत 2-3 से 5 से 6% होने की ज़रूरत है। अब निशिकांत सिन्हा का कितना परसेंट आता है वोट यह बताएगा और कितने परसेंट को प्रभावित करेंगे और कितना सीट जीत पाएंगे। लेकिन बिहार के राजनीतिक में यह स्पष्ट है कि चतुर्थ कोणीय लड़ाई होगा और चतुर्थ कोणीय लड़ाई में जो पार्टी 43 सीट सिंगल पार्टी लाएगी, चाहे वह बीजेपी हो, चाहे जनता दल हो, चाहे राजद हो, कांग्रेस हो, गठबंधन की बात नहीं कर रहे हैं, सिंगल पार्टी, चाहे प्रशांत किशोर हो या निशिकांत सिन्हा हो, जो पार्टी 43 ले आएगा वह 200 वाला समर्थन में खड़ा रहेगा और मुख्यमंत्री 43 सीट पर जीतने वाला ही होगा। यह मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है। यह जो है अलग अलग बातें हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर को तो 1-2% वोट आएगा, उसी तरह निशिकांत सिन्हा को भी 2-4% होगा, लेकिन यह कुछ नहीं कहा जा सकता है। समय और राजनीतिक परिस्थिति किस रूप में बदलता है यह समय बताएगा, लेकिन यह तय है कि चतुर्थ कोणीय लड़ाई होगी। प्रशांत किशोर तो काफ़ी पहले से भी पॉपुलर है, लेकिन निशिकांत सिन्हा जो है इनका एकदम नाम भी नया है और ये चेहरा भी नया है अभी खास करके बिहार के पब्लिक के लिए। लेकिन नया है, लेकिन ये भी कुछ दिनों से काम कर रहे हैं, 8-10 महीने से फील्ड में जा रहे हैं। या दूसरी चीज़ है कि तो कुछ दिनों से ये पटना में ही मुड़िया लोक में ठहरे हुए हैं। हाँ, कुछ दिनों से यह फील्ड में काम कर रहे हैं और इनका सामाजिक पकड़ है और ये समाज की बात ज़्यादा कर रहे हैं, किसी राजनीतिक दल की बात नहीं कर रहे हैं, राजनीतिक सिद्धांत की बात नहीं कर रहे हैं, समाज के लोगों को हक और हकूक़ की बात कर रहे हैं। समाज के लोगों को जो है अपना हक दिलाएंगे, समाज के लोगों को अपने इस प्रशासन में हिस्सेदारी दिलाएंगे। यह समाज का तात्पर्य 2 है, एक कुशवाहा समाज से है या 90% की आबादी वाले समाज से है। इस पर ऊंच नीच करके इनके पूरे भाषण का रिदिम जो है इस तरह से देखेंगे तो फोकस कुशवाहा समाज है, साथ ही साथ जो है रिदिम 90% वोट की आबादी पर है कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। यह नारा के तहत इनका कार्यक्रम है। लेकिन यह तय है कि बिहार के चुनाव में चतुर्थ कोणीय चुनाव होगा और 243 सीट वाली असेंबली में जो 43 सीट लाएगा वही मुख्यमंत्री का दावेदार होगा, सिंगल पार्टी के रूप में। मेरा ये अपना ऑब्जर्वेशन है, समझ है। आज की राजनीतिक भाषण सुनने के बाद जो एहसास हुआ, इसमें हम महसूस किए कि निशिकांत सिन्हा भी एक फोर्स के रूप में बिहार की राजनीतिक में उभरेंगे। कितना % वोट लाएंगे, कितना सीट लाएंगे, यह समय बताएगा। आज के संदर्भ में हमारा अपना ऑब्जर्वेशन यही है। बहुत बहुत थैंक्स आपका इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही नई जानकारी के साथ।